दूसरा आगमो अपह, अपह मतलब आपह, जल, जल का मतलब है यहाँ पर अन्न जल दोनों। आहार, आहार सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। जब हम सात्विक आहार लेते हैं, जो साधना करने वाले लोग हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उसका जो सूक्ष्म पार्ट है, हम जो पीते हैं या खाते हैं, वो हमारा मनस तत्व, उससे उसका निर्माण होता है। तो आहार सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। सात्विक तो वही है जो आप खाते हैं, दूध, फल, चावल, रोटियां, विदाउट मिर्च मसाले, ज़्यादा तले भुने ना हो, सामान्य रूप से जीरा हल्दी नमक डाल के खाते हैं जो, और उससे भी सात्विक केवल फल दूध, अंकुरित आहार, ये सब सात्विक आहार हैं। फिर उसमें भी वो किस भाव से बनाया गया वो भी उसमें ऐड हो जाता है, वो आगे आएगा, लेकिन भाव वाला उन सबको मिला करके आहार बनता है फिर। और ऐसे ही राजसिक आहार कौन से होते हैं? अत्यंत खट्टे, अत्यंत तीखे, अत्यंत मिर्च मसालों से युक्त, तले भुने, तो उसको खाते ही या खाने से पहले ही मन में ना एक वो पैदा हो जाता है, रजोगुण पैदा हो जाता है, सत्व में नहीं रहता है, उत्तेजना पैदा हो जाती है। एक बताए हैं तामसिक आहार। तामसिक आहार में जैसे लहसुन, प्याज और बासी भोजन, रूखा भोजन, इन सब को आयुर्वेद में तामसिक आहार कहा है। तो पहले हमारे शास्त्रों में त्रिगुण हैं, तो हमें वहाँ से सत्व वाले सत शास्त्रों का अध्ययन करना है केवल। फिर आहार हमारा सात्विक होना चाहिए। फिर तीसरा बताया आगमोपह प्रजा। प्रजा का मतलब है संग, संगति कैसी है। तो सत्संगति के ऊपर बचपन से ही प्रस्ताव लिखते आए हैं, सुनते आए हैं हम, सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। सत्संगति का ऐसा प्रभाव होता है कि जब वायु कहीं फूलों के बगीचे से गुजरती है तो आगे उस व्यक्ति को कैसी हवा मिलती है? सुगंधित, उसको पता चलता है। कहीं धूप बत्ती जल रही है, मंदिर आदि है, कोई आश्रम है, उधर से हवा गुजरती है तो आगे जाने वाले व्यक्ति को सुगंधित हवा की उपलब्धि होती है। यहाँ आपके यहाँ यज्ञ हवन होता है और फिर कोई रोड पे जाने वाला व्यक्ति है तो उसको कैसी हवा मिलती है? सुगंधित। और यदि कहीं गंदे प्रदेश से होकर के हवा गुजरती है तो उस व्यक्ति को क्या आएगी? दुर्गंध। ये संगति का प्रभाव है। तो सत्संगति के ऊपर भी हम बचपन से ही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। वो पहले बच्चों को जो है ना उसका सेब का उदाहरण देते थे कि 10 सेब लाए बाजार से, उनमें 9 बिल्कुल अच्छे थे, एक में दाग लगा हुआ था, गला हुआ था एक साइड से थोड़ा सा, और रात को उनको सबको मिला करके रख दिया। तो सुबह उठे तब तक इस एक सेब के जो चारों तरफ 4 सेब रखे थे वो भी गंदे हो गए, और फिर उससे अगले दिन देखा तो उसके चारों तरफ और जो 4 रखे थे वो भी गंदे हो गए। तो इससे पता लगा कि संगति का असर आता है। तो संग हमारा सात्विक होना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहें जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनकी वाणी, जो सात्विक प्रवृत्ति, सत्व की प्रधानता है जिनके जीवन में, ऐसे लोगों का हमें संग करना चाहिए। राजसिक लोगों के साथ रहेंगे तो थोड़े से दिन में आपके अंदर रजोगुण बढ़ ही जाएगा। इसलिए दोस्त कैसे बनाने चाहिए? जो हमेशा सात्विक चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, व्रतों की चर्चा करें, तपस्या की चर्चा करें। जो ऐसे साथी, ऐसे दोस्त हैं कि उनके कमरे में जब भी जाए बकवास चर्चा करते हैं, तो थोड़े दिन उसको सुनने के बाद आप भी उसी रंग में रंग जाएंगे। ऐसे अच्छे भले ब्रह्मचारी, अच्छे भले बाहर भी स्कूल कॉलेज में जो बच्चे अच्छे थे, अच्छे घरानों के थे, उनको भी खराब होते देखा है।
और जिनके संस्कार बहुत ऊंचे नहीं थे और वो किसी ऐसे संत महात्मा योगी के पास, किसी ऐसे सात्विक मित्र के पास पहुंच गए तो उसका जीवन को भी वो ऊपर लेके गई, बचा लिया उनको भी। और यदि तामसिक लोगों के पास रहोगे तो तमोगुण का प्रभाव आएगा। इसलिए बस में लिखा हुआ होता है 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना सख्त मना है। अब तो बसों में यात्रा करते नहीं है, तो पहले करते थे, आपने देखा लिखा होता है बस में, क्योंकि इन 3 सीट पे ये व्यक्ति सोएंगे तो ये ड्राइवर भी सो सकता है, प्रभाव पड़ेगा ना तमोगुण का। तो संगति भी राजसिक, तामसिक, सात्विक होती है। आपको यदि सत्वगुण बढ़ाना है तो अपनी संगति को चेक करना, उन लोगों से बचना जो हमेशा ही दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, जो दूसरों के छिद्रान्वेषण करते हैं। उनके पास जब भी बैठो किसी 1-2 की ऐसी ही खबर देते हैं, तो आप देखना कि वो जहर घोल रहे हैं आपके जीवन में, तो कोशिश करना वहां से बचना। ये राजसिक, तामसिक संगति से दूर रहना, सात्विक लोगों का संग करना, और वो आपको अपने पास ना भी आने दें तो आप उनका चिंतन करना। किसी संत का, किसी योगी का यदि उनके पास जाने की अनुमति नहीं है तो आप यहां बैठे भी उनकी संगति में रह सकते हैं। जिसका हम मन से चिंतन करते हैं ना, उनके गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ईश्वर किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन महापुरुष तो दिखाई देते हैं ना। स्वामी जी के पास आप हमेशा नहीं बैठ सकते हैं, पर स्वामी जी का चिंतन तो कर सकते हैं। जो अपने देहरादून वाले स्वामी जी महाराज हैं, उनके पास आप 24 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, उनका चिंतन तो कर सकते हैं। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का यही अभिप्राय है। जो साधक पूरे दिन भर मंत्र जाप करते रहते हैं, उसका यही अभिप्राय है कि हम किसकी संगति में रहें, सत्संगति में रहें। सत्संग जिसको बोलते हैं, सत के साथ संग, जिसका चिंतन करते हैं उसी के संग रहते हैं हम। बाहर से चाहे हम उनके स्थूल रूप से हम उनके साथ दिखें या ना दिखें, पर हमारे मन में निरंतर चिंतन किसका चलता है, वही हमारी संगति है, और वो ही हमारे जीवन में रंग आएगा। फिर संग का ही रंग आता है। तो कई बार अच्छे भले बच्चे भी सत्संगति के कारण डूब जाते हैं, क्योंकि उनके मन में जो चिंतन मनन चलता है ना, वो अच्छे उच्च कोटि का नहीं चलता है। और कई बार सामान्य से व्यक्ति भी, उनका चिंतन हमेशा उच्च कोटि का रहता है। देखने में लगेगा सामान्य से हैं, तो कुछ वर्षों में फिर वो शिखर पे मिलते हैं। आगमो अपह प्रजा देशः, देश मतलब स्थान। स्थान भी राजसिक, तामसिक, सात्विक होते हैं। आप यहाँ बैठे हैं कक्षा में, इस स्थान की अपनी एक महिमा है। इस हॉल के अंदर आते ही एक अलग प्रकार के भाव होते हैं, यज्ञशाला में अलग प्रकार के भाव होते हैं, ग्राउंड में अलग प्रकार के भाव होते हैं, बाजार में जाते हैं तो अलग प्रकार के भाव होते हैं। बाजार में भी किसी ऐसी दुकान पे जाते हैं जहाँ शराबें बेची जा रही हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, वहाँ अलग प्रकार का भाव होता है। किसी ऐसी दुकान पे जाते हैं जहाँ प्राणियों को काटा जा रहा है, मांस बिक रहा है, मदिरा बिक रही है, उनका अलग एक तामसिक भाव होता है, एक राजसिक भाव होता है। तो स्थान का भी अपना महत्व है। इसलिए हमें अपने सत्वगुण को यदि बढ़ाना है तो हम कैसे स्थान पे रहें, सात्विक स्थान पे रहें। और सात्विक स्थान ना मिले किसी को, फिर क्या करें, जहां हम रह रहे हैं उस स्थान को सात्विक बनाएं। हमें आश्रम में जाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, हमें रहना है घर में। ऐसे भी तो लोग हैं ना, आप तो यहाँ आ गए, पर जो घर में रह रहे हैं वो कैसे करें स्थान को सात्विक? वो अपने घर को ही सात्विक बनाएं। पहले अपने घर के किसी एक कोने को सात्विक बनाएं। मंदिर आदि बनाते हैं ना, ध्यान का स्थान, पूजा का स्थान तय करते हैं, तो पहले एक को सात्विक बनाएं और उस पे रोजाना बैठने का, उस स्थान के ऊपर रहने का थोड़ी प्रैक्टिस करें।
उसके बाद धीरे धीरे उस स्थान के जो वाइब्रेशंस हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो फिर पूरे घर को प्रभावित करती हैं। तो स्थान की सात्विकता, सात्विक स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो हमारा सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा। फिर प्रजा देश कालह, काल भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है वो सात्विक काल होता है। उस समय जो भी व्यक्ति उठेगा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उसकी सहज काल की ही उस समय एनर्जी सात्विक होती है उस समय की। इसलिए उस समय में ध्यान, उपासना, प्रार्थना, पढ़ाई, जो भी आप चिंतन मनन करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। फिर ऐसे ही जो संध्या काल का, शाम का समय है, तो सुबह शाम का जो समय है उसको सात्विक माना गया है। उसके बाद फिर जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 बजते हैं, हम कामों में लग जाते हैं, कुछ हमारे टेंशन्स हमारे दिमाग में आ जाती हैं, तनाव आ जाते हैं, चिंताएं भी आ जाती हैं, तो वो फिर रजोगुण से युक्त हो जाता है वो काल। ऐसे ही संध्या काल के बाद जैसे जैसे रात्रि का वो बढ़ता है, प्रहर बढ़ता है, वैसे वैसे तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के काल होते हैं। सत्वगुण को बढ़ाना है तो सात्विक काल का हमेशा सदुपयोग करें। सात्विक काल में सोएं नहीं, सात्विक काल में कोई अन्य कार्य ना करें। उस समय आप भजन, संध्या, उपासना, वेद पाठ, हवन ये ही करें, तो उससे हमारा सत्वगुण और ज्यादा बढ़ेगा। आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च, और कर्म भी हमारे सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं, जो आपने खुद ही बताई कि हमारे वो कर्म जो हम भक्ति पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, सेवा के भाव से करते हैं, अकर्ता भाव से करते हैं, वो हमारे सात्विक कर्म होते हैं। वो कोई भी कर्म है, जिस कर्म को करते हुए ये 5-6 गुण उसके साथ यदि जुड़े हुए हैं, तो बाहर से देखने में वो कैसा भी कर्म क्यों ना हो, वो सात्विक कर्म है। बाहर से देखने में चाहे आप छोटे से छोटा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव ये है कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ अपने प्रभु की, मैं भक्त हूँ इस समय, मेरी अनन्य भक्ति का ही एक पार्ट है ये, और आप खुश हैं, आपका चित्त बिल्कुल शांत है, समता में है, कोई अप डाउन नहीं चल रहा चित्त में, सेवा के भाव से कर रहे हैं, यज्ञ की तरह, जैसे यज्ञ सेवा के लिए करते हैं, ऐसे वो कर्म भी सेवा भाव से कर रहे हैं, शांत चित्त से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, तो फिर वो सात्विक हो जाता है। कर्म सात्विक भी होते हैं। राजसिक कर्म वो होते हैं जिसमें कर्म के साथ साथ फल के प्रति आग्रह जुड़ा होता है हमारा। मैंने इनको इतना सम्मान दिया तो ये भी मुझे उतना दें, मैंने इनके ऊपर इतना उपकार किया तो ये भी मेरे ऊपर करें। हम इनके घर गए, जब ये हमारे घर आए तो हमने इनको इतनी 3 सब्जियां बनाई, खीर बनाई, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, ऐसा खाना खिलाया, ऐसी वाली बेड शीट अपने बेड पे नई वाली बिछाई, तो जब हम इनके घर जाएं तो ये भी हमारे को वैसी ही नई बेड शीट पे बिठाएं, इतनी ही सब्जियां बनाएं, ऐसा ही खाना बनाएं, खिलाएं हमें। हमने इनके यहाँ जब शादी हुई तो इतना कन्यादान भेजा, ऐसा गिफ्ट भेजा इतने रुपए का, तो जब हमारे यहाँ शादी हो तो ये लोग भी वैसा ही गिफ्ट दें, और उतना तो दें कम से कम पैसे। अगर उतने नहीं दिए तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है। देखो हम इनके यहाँ 11,000 रुपये दे के आए, 5,000 दे के चले गए। तो फिर ये कर्म कैसे हो जाते हैं हमारे, राजसिक। और तामसिक होते हैं कि अपने शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना, दूसरों को कष्ट दे करके भी अपने शरीर और अपनी इंद्रियों को सुख देना,
अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करना। मतलब हमारे कारण से अगर किसी के परिवार के बच्चों के आंखों में आंसू आ रहे हैं और उनके आंसुओं के बल पे हमारी प्रसन्नता टिकी हुई है, तो ये कैसा कर्म है हमारा? तामसिक कर्म है ये। प्रजा देशः कालः कर्मः जन्म च। जन्म भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। जो देव योनियां हैं उनको सात्विक माना जाता है और जो मानुषी योनियां हैं उनको राजसिक माना जाता है। रजोगुण के कारण मनुष्य शरीर मिलता है। और जो कुछ निम्न अधोगति वाली योनियां हैं उनको तामसिक माना जाता है, कीट पतंग, सांप, बिच्छू इत्यादि। तो जन्म भी 3 प्रकार का होता है। तो यदि हमें सात्विक जन्म की अभिलाषा है तो हम देवों जैसे काम करें। देव योनि है ना सात्विक, तो देव क्या करते हैं? लेते बहुत कम हैं, देते भरपूर मात्रा में हैं। तो हम लें कितना दूसरे से? जो नितांत आवश्यक है। आप किसी देवता को भोग लगाने के लिए कितना खाना बनाते हैं, जो लोग भोग लगाते हैं उनके लिए कह रही हूँ, और अच्छा अच्छा बनाते हैं और फिर वो रख देते हैं भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, लेकिन उसमें से इतना भी कम नहीं होता है। वो केवल सुगंध से ही तृप्त हो जाते हैं। जो देव होते हैं खाते नहीं है, और वो खाने लगे तो आप भूखे रह जाएंगे। तो कितना लिया उन्होंने? सुगंध मात्र। और देते कितना है? जितना आपको दूसरा कोई नहीं दे सकता है। देने पे जब वो आए बेशुमार देगा, आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना देगा वो, अगर आप उसके प्रिय बन गए तो। और जो चाहते हैं वो ही देगा। धन चाहते हैं तो धन देगा, ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान देगा, पवित्रता चाहते हैं तो पवित्रता देगा। जो आप चाहते हैं वो देगा, और इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप सबको बांट देंगे तब भी आप भरे रहेंगे। तो यदि हमें उसकी अभिलाषा है सत्व योनियों की, जो हम किसी देवी देवता से चाहते हैं कि वो आए, हमारे से प्रसन्न हों और हमें दें, तो हम पहले वैसा आचरण करना शुरू कर दें। मांगते हैं ना लोग, हनुमान जी से मांगते हैं, गणेश जी से मांगते हैं, देवी से मांगते हैं, शिव जी से मांगते हैं, इसलिए तो कावड़ लेके गए। अगर शिव जी कुछ भी ना दे तब नहीं कोई इतना पुरुषार्थ करने वाला, मांगते हैं उनसे भी। और कुछ को लगता है कि पूरा हो गया हमारा, तब उनको वापस देते हैं। तो आप यदि हनुमान जी से मांगते हैं कुछ, तो पहले हनुमान जी जैसा जीवन खुद शुरू कर दीजिए। जैसे मान लो कि आप ही हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का जीवन कैसा था? पूर्ण पवित्रता का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का, पूर्ण विद्या का, पूर्ण सेवा का, पूर्ण बल का, पूर्ण निरभिमानिता का, ऐसा जीवन हम शुरू कर दें तो फिर तो देखो हनुमान जी की कृपा बरसेगी, बारिश होगी। फिर आजकल तो कृपा भी किस में बरसने लग गई? समोसे तो पुराने हो गए, अभी तो दारू में बरसने लग गई। और वो बोलते हैं कि आपने कौन सी वाली दारू चढ़ाई थी भैरों को? तो उसने ब्रांड का नाम बताया और बोले खुद कौन सी पीते हो? बोली इसी ब्रांड वाली। ये कोई बात हुई? खुद जो ब्रांड पीते हो वही भैरों को चढ़ा दिया आपने। अब की बार ऊंचे वाला ब्रांड चढ़ाना भैरों को, तो कृपा बरस जाएगी। सच्ची कह रही हूँ, मेरे पास वीडियो भेजा किसी ने। तो उससे कृपा नहीं बरसेगी, कृपा बरसेगी उनके जैसा आचरण करने से। तो हमारा सत्व किस किस से बढ़ता है? कहाँ कहाँ रहते हैं ये त्रिगुण? आगमो, अपः, प्रजा, देशः, कालः, कर्मः, कर्म च, जन्म च। ध्यानम, ध्यान भी 3 प्रकार का होता है। बगुले का ध्यान कैसा होता है? तामसिक। क्योंकि मन में ध्यान तो लगा रखा है, लेकिन मन में क्या है? मछली थोड़ा भी इधर उधर थोड़ा सा कोई हिले तुरंत उसको पकड़ूं, इसलिए बोलते हैं ना बगुला भक्त। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है, तो ऐसा ध्यान नहीं करना है जिस ध्यान में किसी के
बुरे का चिंतन चल रहा हो, मनन चल रहा हो, वो तामसिक ध्यान है। ऐसे ही राजसिक ध्यान, ध्यान तो करते हैं पर कोई कामना मन में ले रखी है हमने कि मेरे को, मैं रोजाना 1 घंटा ध्यान करूंगा, मेरा इतना इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और एक ध्यान के लिए ध्यान, कुछ भी नहीं चाहिए, ध्यान ही चाहिए बस। ईश्वर का स्मरण किस लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर के लिए ईश्वर चाहिए, अपने किसी उपलब्धि के लिए नहीं चाहिए। तो ध्यानम जो सांख्य दर्शन में कहा ना, निर्विषय, जिसमें कोई विषय नहीं है, ध्यान ही ध्यान के लिए चाहिए, तो वो उच्च कोटि का है। ध्यानम मंत्रोथः, और मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कुछ जो तांत्रिक करते हैं ना, वो क्लीम क्लीम वाले स्वामी जी बोलते हैं, वो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं, जो भी है, फट फुट जो भी बोलते हैं, वो महाराज जी सुनाएंगे जो भी खटपट है। वेद के मंत्र हैं कुछ, फिर मंत्र का मतलब मनन भी होता है, और मंत्र मननात्, जिस किसी एक शब्द का बार बार हम मनन करते हैं वो हमारा मंत्र बन जाता है। एक तो शास्त्र वाले में ही आ जाएगा, ये सत शास्त्र के जो मंत्र हैं वो सत मंत्र, राजसिक जो लिटरेचर है उसके जो शब्द हैं वो राजसिक मंत्र, जो तामसिक गद्य पद्य है, साहित्य है, उसके जो वचन है उनका चिंतन करना, ये तामसिक मंत्र, तो ये उसी में आ जाएगा। और एक होता है मंत्र मननात्, जो हम मनन करते हैं वो हमारा मंत्र बन जाता है। किसी किसी व्यक्ति का, कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति का आचरण ही मनन का टॉपिक बन जाता है। आप अपने चित्त को देखेंगे ना कभी, तो कोई एक व्यक्ति हमेशा आपके चिंतन में चलता रहता है, और एक व्यक्ति का भी कोई सात्विक, कोई अच्छा गुण आपके चिंतन में नहीं चलता, उसकी कोई त्रुटि, उसकी कोई कमी, कल अलग कोई कमी थी, आज कोई अलग कमी ढूंढ के लाए, और आपका मन हमेशा शिकायत करता रहता है। और बाहर से यदि कोई मिल जाए, मौका मिल जाए, तो हम फिर उसको भी बताते हैं। तो ये हमारा कैसा मंत्र चल रहा है मन में? तामसिक मंत्र चल रहा है ये। और कभी ऐसी भावना चलती है किसी को देख करके कि इसको हटा करके ये चीज मैं ले लूं, मतलब खुद लेने की इच्छा होती है। जब मैं शुरू में वहाँ गुरुकुल में गई, लोहा कला गुरुकुल, तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची रहती थी, वहाँ 300 लड़कियाँ रहती थी, वहाँ बहादुरगढ़ के पास है, हरियाणा में। तो एक बार मेरे को बुखार हो गया, और उस समय व्याकरण पढ़ रहे थे, अष्टाध्यायी याद हो गई थी, प्रथमा वृत्ति की सिद्धियाँ शुरू हो गई थी, तो कॉपी पेन के पैसे तो थे नहीं, और एक स्लेट खरीद ली थी हमने। स्लेट समझते हैं, पत्थर वाली, जिसमें वो लिखते हैं, उससे चौक से लिखते हैं। तो स्लेट पेन थी मेरे पास, चौक था, मैं रोज उस पे सिद्धि करके मिटाते। तो एक दिन मेरे को बुखार हो गया, वो बिल्कुल छोटी सी थी, कोई एक लड़की, उसके शायद उसकी माताजी का देहांत हो गया, तो उसके पिताजी वहाँ छोड़ गए थे। 3-4 साल की एक गुड़िया थी, तो मेरे पास आई, मैं अलग रहती थी एक कुटिया में। तो बोले आपको क्या हो गया? मैंने कहा बुखार हो गया मेरे को, तो मैं तो मरूंगी। तो बोले आप कब मरोगी? मैंने कहा क्यों, तेरे को इतनी भी क्या जल्दी है? तो बोले आप मरी और आपकी स्लेट मैंने ली। मतलब उसको ये लगता था कि ये स्लेट, उसके पास स्लेट नहीं थी कि ये मरे तो ये स्लेट मेरे पास आई। और वो तो छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये संस्कार पीछे से आ रहे हैं कि दूसरे का सामान मेरे पास कैसे आए। मैंने कहा तू स्लेट ले जा, पर मेरे मरने का मंत्र मत फेर, तू ठीक होने की माला फेर मेरी। तो ये कैसा मंत्र है? राजसिक मंत्र है। और कभी ये चिंतन चलता है कि इसको कैसे मारूं या इसको कैसे हटाऊं,
और तब इस चीज को पाऊं, उसको कष्ट दे करके भी, तो फिर और ज्यादा नीचे गिर जाते हैं ना, एक कदम और नीचे उतर आते हैं हम। ऐसा चिंतन चलता है जब हमारे मन में, निकृष्ट कोटि का, मतलब जिसका कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, और कोई व्यक्ति सुने तो उसको ये लगे कि ऐसा चिंतन इस व्यक्ति के दिमाग में आ कैसे सकता है। हे भगवान, तामसिक नहीं, घोर तामसिक चिंतन भी आ सकता है मनुष्य के, तो बड़ी फिर उस समय पीड़ा होती है। तो ये मंत्र भी कैसे होते हैं, जिसका मनन हम करते रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हमें चेक करना है अपने मन को, कौन सा मंत्र चल रहा है। यदि सत्वगुण को बढ़ाना है तो हमेशा मंत्र मनन कैसा चले, सात्विक। संस्कार, मंत्रो था संस्कारो हो। कभी आपने ऐसे भी देखा होगा कि चीज हमारे पास सात्विक है तो भी हमें आनंद नहीं आ रहा है। जैसे खाना अच्छा रखा है हमारे पास, दूध है, फल है, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट हैं, और फिर भी उनको खाते हुए व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं है। क्यों होता है ऐसे? अंदर से उस समय संस्कार सात्विक नहीं चल रहे हैं। कभी ऐसे भी देखा होगा, खाना रूखा सूखा है, रोटियां हैं, चटनी है, छाछ है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन व्यक्ति का मन प्रसन्न है उसको खाते हुए भी, रूखे सूखे को खाते हुए भी। क्यों है ऐसा? संस्कार सात्विक है, तो संस्कार के कारण वो सात्विक ही बन जाता है फिर। तो ये होते हैं संस्कार। अपने संस्कार के कारण कई बार अच्छे व्यक्ति भी हमें अच्छे नहीं लगते, अच्छे स्थान भी हमें अच्छे नहीं लगते, ये संस्कार के कारण होता है। और कई बार बुरे व्यक्ति भी हमें बुरे नहीं लगते, क्योंकि हमारा संस्कार बुरा है। नहीं तो लगना चाहिए था ना, जो बुरा है वो तो बुरा दिखना चाहिए था। तो ये संस्कारों की महिमा है, जिसके ऊपर आप लोगों ने भी चिंतन किया। विचार, भाव, संस्कार, ये सब अंतःकरण में रहते हैं। तो अंतःकरण में भी त्रिगुण रहते हैं, जो आपने चिंतन किया ना, वो ये वाला है। तो ये 10 स्थान हैं, मतलब ये 10 हेतु हैं जहाँ त्रिगुण रहते हैं, और जहाँ हम उनको चेंज कर सकते हैं। उनको परिवर्तन करने का भी साथ साथ उपाय भी बताया और उनका स्थान भी बताया। तो इनमें कुछ पिंड में रहते हैं, कुछ ब्रह्मांड में रहते हैं। देश आदि हैं, ये तो बाहर हैं। संस्कार, मंत्र, ध्यान, ये सब जो हैं ये अंदर रहते हैं। जैसे शब्द प्रमाण ये बाहर रहता है। तो आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशयिते गुण हेतवः। ये 10 इन त्रिगुणों के हेतु बनते हैं। तो हमें इनमें से सत्व को बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें, ये जो 10 के 10 हैं, ये हमारे सात्विक होने चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना है। और एक ये बात बताई कि जो हमारे मन में एक आदर्श छवि हम बना के रखते हैं कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएं, या ऐसे व्यक्ति को हम सबसे अच्छा मानते हैं, वैसा खुद बनने की कोशिश करें। कब तक आप उन आत्माओं को ढूंढते फिरोगे? आप ही बन जाओ, आप ही ऐसे बन जाओ कि आप जहां बैठो वो ही गंगोत्री बन जाए, वो ही नीलकंठ बन जाए, वो ही स्वर्ग धाम बन जाए। आप ही ऐसे बन जाओ, तो फिर मन की भागने वाली जो प्रवृत्ति है ना, उसको विराम मिलता है फिर, कि मेरा स्वर्ग तो मेरे बनने से होगा, मेरी गंगोत्री तो मेरे बनने से आएगी। नहीं तो गंगोत्री में भी तो लोग रहते हैं, कौन से सारे मुक्त हो गए? तीर्थों में भी लोग रहते हैं, जहाँ जाने की आप कामना कर रहे हैं वहाँ भी तो लोग रहते ही हैं। तो हम ही ऐसे बन जाएं कि ये हम जहाँ बैठे वो ये एक तीर्थ स्थान बन जाए। स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी यहाँ जंगल में आके बैठे थे, और अब इसके आसपास की जो जमीनें हैं उनके 100 गुना रेट बढ़ गई। तो जहाँ वो बैठे वो ही क्या बन गया? नंदन वन बन गया। तो व्यक्ति को
ऐसे सात्विकता को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। त्रिगुणातीत होने के लिए पहले रजस तमस को अभिभव करके सत्व की प्रधानता में रहने का प्रयास, और फिर उससे भी एक और कदम आगे जा कर के गुणातीत बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।